श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल की कथा में हम सभी ने सुना था, दिल्ली से बादशाह अकबर एक मौलाना साहब को तुलसीदास जी के पास भेजता है। वो काशी में आते हैं तो काशी के ही एक नागरिक से तुलसीदास जी के विषय में जानकारी लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे तुलसीदास जी के दर्शन करवा दीजिए। जो नागरिक होता है वो तुलसीदास जी के आश्रम पे जाता है और तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी आँख खोलते हैं। श्री राम जय जय राम। कहो भाई क्या बात है। तो नागरिक कहता है, गुरुदेव, एक अत्यंत वयोवृद्ध मौलवी साहब दिल्ली से पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा कहाँ है, उन्हें आदरपूर्वक बुला के लाइए। वो बाहर जाता है। बाहर जाकर, आइए मौलाना साहब, गोस्वामी जी आपको बुला रहे हैं। मौलवी जी कहते हैं, अच्छा। आगे बढ़ते हुए तुलसीदास जी की तरफ, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। तुलसीदास जी धीरे से मुस्कुराकर आगे बढ़कर एक आसन देते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, आइए मौलाना साहब बिराजिए। तो मौलवी जी कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया बाबा जी, पहले तो आपकी इन रूहानी पाक कदमों में मेरा आदाब आज है, अर्थात आपके चरणों में मेरे प्रणाम है। तुलसीदास जी बड़े ही सकुचा जाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, वयोवृद्ध अतिथि हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, कहिए कहाँ से आना हुआ। मौलवी जी कहते हैं, बाबा जी मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा आप दिल्ली से पधार रहे हैं, कहिए क्या आज्ञा है। उतने में एक शिष्य को तुलसीदास जी पुकारते हैं, बस रघुवर दास शिष्य आता है। जो आज्ञा गुरुदेव। देखो मौलवी साहब बहुत दूर से आए हुए हमारे अतिथि हैं, शीघ्र ही इनके लिए कुछ भोजन जलपान आदि का प्रबंध करो। वो जो आज्ञा कहकर भीतर चले जाते हैं। मौलाना जी कहते हैं, वाह क्या तहजीब है, क्या इंसानियत है, कितनी बढ़िया खातिरदारी है, तबीयत खुश हो गई। रघुवर दास थोड़े ही देर में कुछ फल, मिष्ठान और जल आदि लेकर आते हैं। तो मौलाना जी कहते हैं, बाबा जी देखिए तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपका दीदार हासिल करके ही खुद को निहायत ही खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो गई, अब तो आप बस मेरी एक अर्ज सुन लें जो मेरे आने का खास मकसद है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनाइए। मौलाना जी कहते हैं, आप सचमुच पहुँचे हुए फ़कीर हैं, आपकी तारीफ सुनकर हमारे जो बादशाह सलामत हैं, मुग़ल आज़म जहाँपना शहंशाह अकबर ने आपको याद किया है और आपकी खिदमत में अर्ज पेश किया है कि बाराहे मेहरबानी दिल्ली तशरीफ़ लाएं, कि आप यदि दिल्ली आएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी जैसी तारीफ सुनी थी उससे भी ज़्यादा इन आंखों से देखा है और महसूस किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या मुझे आपके बादशाह सलामत ने दिल्ली बुलाया है। मौलाना जी कहते हैं, जी हाँ, मुझे खासकर इसी मकसद से आपकी खिदमत में भेजा है। तुलसीदास जी कहते हैं, मौलाना साहब, हम लोगों का जीवन तो कुछ और तरह के सांचे में ढला हुआ है और आपके बादशाह सलामत का शाही ठाट बाट कुछ और तरह का है। अब मेरा उनका क्या तालमेल, मेरा उनका क्या तालमेल है। तो मौलाना जी कहते हैं, बाबा जी आप यकीन रखिए, आपको किसी प्रकार की किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपकी हर सहूलियत का ध्यान रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा। आप शाही मेहमान होंगे, इसलिए आपकी रजामंदी के मुताबिक आपकी खिदमत होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मैं दिल्ली ना जा सकूं तो मौलाना कहते हैं, अव्वल तो दिल्ली जाने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और खुदा न खास्ता आपने दिल्ली जाने से इनकार किया
तो मेरा ख्याल है कि खुद बादशाह सलामत ही आपके यहाँ तशरीफ लाएंगे, क्योंकि आपसे मिलने की बेहद तमन्ना उनके दिल में बसी हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा ही असमंजस है। ये यवन बादशाह लोग बड़े रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति वाले होते हैं। अपनी और उनकी प्रकृति और पद्धति में कोई तालमेल भी नहीं है, और स्वतः मुझे दिल्ली जाने में कई तरह की कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। और यदि ना जाऊं तो ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि बादशाह स्वयं आएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही चल दूं, क्योंकि मेरे जाने में केवल मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी, और यदि वो वहाँ आएगा तो पूरी काशी नगरी के मार्ग के सभी लोगों को परेशानी उठानी होगी। ना जाने ये हिंसक लोग काशी आकर अपने दूषित खान पान की पूर्ति के लिए कितने निर्दोष प्राणियों की हिंसा हत्या कर देंगे। इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। अर्थात जब वो आएंगे तो यवन लोग मांस भक्षण करते हैं, तो वो आएगा तो काशी में तो हत्या फिर होगी। हो सकता है इस यात्रा की व्यवस्था कराकर भगवान ही कुछ और सुधार लीला रचाना चाह रहा है। एक बात और भी है, दिल्ली यात्रा से एक बहुत बड़ा लाभ मुझे ये भी हो जाएगा कि इसी बहाने ब्रज वृंदावन धाम पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण भगवान के लीला स्थलों का भी दर्शन हो जाएगा। इसलिए चलना ही ठीक है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि हुजूर जैसा हुक्म हो, हम तो हुक्म की तामील करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक है, हम चलेंगे। तो मौलाना जी कहते हैं ठीक है, शुक्रिया, बहुत अच्छा, तो फिर चलिए तैयारी कर लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं मौलाना साहब अभी तो आप चलिए, मैं अपनी सुविधा के अनुसार अपने ढंग से यथाशीघ्र दिल्ली पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो मौलाना साहब कहते हैं ये आप क्या फरमा रहे हैं, मेरे साथ चलिए, रास्ते में आपको खूब खिदमत से और खूब सहूलियत के साथ ले चलूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं इसके लिए तो आप मुझे क्षमा करें, आपके साथ तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आप विश्वास करें मैं श्री प्रभु कृपा से ठीक समय पर पहुँच जाऊँगा। तो मौलाना जी कहते हैं ठीक है, ये तो मुझे यकीन है कि आप जैसे हिंदू फकीर कभी झूठ नहीं बोलते, अपने वादे और इरादे के पक्के होते हैं। अच्छा तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं चलता हूँ। चलते चलते कहते हैं जरा मेरी बुजुर्गी का ख्याल रखिएगा, ठीक समय पर पहुँचिएगा, नहीं तो मेरी नौकरी रोजी रोटी जान पर खतरा होगा, क्योंकि शाही मामला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मौलाना जी कहते हैं ठीक है, आदाब अर्ज है। तुलसीदास जी कहते हैं जय श्री सीताराम। मौलाना जी का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। तुलसीदास जी अगले दिन प्रातःकाल अपना मार्ग का जो भी सामान है, आवश्यकता का, उसको लेकर दिल्ली के मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं। सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन दान दिया, मुसलमान दिल्ली पति ने झट दूत भेज आवाहन किया, रख वृंदावन पर दृष्टि आपने दिल्ली को प्रस्थान किया, प्रेत योनिगत केशव कवि का मार्ग में कल्याण किया। केशव कवि की आपने कथा सुनी होगी। केशव कवि की जो कथा है उससे मैं आपको संक्षेप में कह देता हूं। एक कवि थे, बड़े ही विद्वान केशव, राजकवि थे, तो वो राजा का गुणगान करते थे। एक बार उन्होंने सुना कि तुलसीदास जी बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं की रचना करते हैं, भगवत लीलाएं लिखते हैं कविताओं में। तो उन्होंने सोचा कि एक बार तुलसीदास जी का दर्शन किया जाए। दर्शन के लिए पहुंचे तो तुलसीदास जी ने कहा आइए प्राकृत कवि आइए। तो जब उन्होंने सुना केशव ने, तो उन्होंने मन में विचार किया कि तुलसीदास जी ने मुझे प्राकृत कवि क्यों कहा। तो उन्हें समझ में आया क्योंकि मैंने प्रकृति अर्थात जो शरीर है, राजा का शरीर है, केवल उसी का मैंने गुणगान किया है, मैंने अभी तक भगवान के लिए कुछ नहीं लिखा। इसलिए तुलसीदास जी ने मुझे प्राकृत कवि कहकर संबोधित किया। वो वापस चले गए। उन्होंने एक भूत सिद्ध कर रखा था, एक प्रेत, एक भूत उन्होंने सिद्ध कर रखा था।
उन्होंने जो भूत सिद्ध कर रखा था वो भी बड़ा विद्वान था। उन्होंने रात में भूत को बुलाया और दोनों ने एक ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचंद्रिका। अगले दिन वो श्री रामचंद्रिका लेकर फिर तुलसीदास जी की सेवा में उपस्थित हुए। गोस्वामी जी को संदेश भेजा गया कि केशव कभी आए हैं। तुलसीदास जी ने फिर कहा ठीक है, भूत कवि को बुलाइए, भूत कवि को बुलाइए। केशव जी आए और समझ गए कि तुलसीदास जी कोई साधारण संत नहीं है, सिद्ध संत है। शरण में आए, क्षमा याचना करी। गोस्वामी जी ने कहा कि आप ने जो लिखा है वो एक प्रेत की जो है सहायता से लिखा है, आप स्वयं लिखते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। अब वो तो उन्होंने एक आवेश में आके लिख दिया, लेकिन मन का तो वो भाव नहीं था। केशव कवि चले गए। बाद में उनकी जीवन शैली वही रही, राजा का यशोगान जो है यशोगान करना। तो धीरे धीरे जब समय बीता और उनका शरीर पूरा हुआ तो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। अब जब तुलसीदास जी जा रहे हैं तो उन्हीं केशव कवि ने जब तुलसीदास जी को देखा है तो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने जब ऐसी स्थिति देखी, बोले आपके साथ तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा उद्धार कीजिए, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि आप राम नाम का जप कीजिए। तो तुलसीदास जी के कहने पर जब राम नाम का जप करने लगे तो उनके मुख से नाम नहीं निकल रहा था। तब उनके उद्धार के लिए गोस्वामी जी ने वहीं मार्ग में श्री रामचरितमानस तो साथ में रखते ही थे, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ उनको सुनाई, जिससे उनके जो पाप थे जिनके कारण उनको प्रेत योनि मिली थी, उन पाप का नाश हुआ, पाप राशि का नाश हुआ, क्योंकि उनके निमित्त पाठ किया, उनको अर्पित किया। और पाप राशि का नाश होते ही उनका अपना जो ज्ञान था, जो उन्होंने श्री रामचंद्रिका की रचना करी थी, गोस्वामी जी ने कहा अब आप श्री रामचंद्रिका से जो राम जी के गुण आपने गाए हैं उनका आप गायन कीजिए। तब उन्होंने श्री रामचंद्रिका में जो राम जी के पद हैं लिखे हुए, उसका उन्होंने गायन किया है। और उसका गायन करते ही तुरंत उनको प्रेत योनि से मुक्त हुए, भगवत धाम को प्राप्त किया। वही लिखा है, प्रेत योनिगत केशव कवि का मार्ग में कल्याण किया। कैसे? कल रामचंद्र चंद्रिका कवित सुधार बाबा तुलसी, कली कुटिल जीव निस्तार हेत अवतार बाबा तुलसी। तो इस संक्षेप में मैंने आपको सुनाया। फिर अगली कथा में हम लोग उसको फिर विस्तार से सुनेंगे केशव कवि का। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं।